विश्वनाथ जिला मुक्ति मोर्चा के सिपाही आंदोलन में मारे गए, ना जाने कितने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ गया। और इतिहास भी गवाह है, आदिवासी समाज कभी किसी का गुलामी नहीं किया है। हमने कहा है, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। हम लोग उस समाज से आते हैं जहां हमारे समाज के अंदर कई सारी समस्याएं, सामाजिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से। जोहार, आप देख रहे हैं चुनिन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। असम विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता तत्पर हैं, मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा तत्पर हैं, जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। एक लगाव है जो पहले से ही हिमंता को लेकर वहां के लोगों में बना हुआ है, वो और मजबूत कर रहे हैं। दूसरी ओर झारखंड की पार्टी जेएमएम की बात करें तो जेएमएम भी इस बार 31 विधानसभा सीटों पर वहां अपनी किस्मत आजमाने वाली है। अभी तक प्रत्याशियों की सूची सामने नहीं आई है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक जेएमएम के प्रत्याशियों की सूची सामने आ जाएगी। खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस चाहती है कि मिलकर जेएमएम के साथ लड़े विधानसभा चुनाव असम का, लेकिन अभी तक जेएमएम की ओर से कोई इस तरह की प्रक्रिया को या फिर कोई बयान सामने नहीं आया है कि जेएमएम कांग्रेस के साथ जा रही है या नहीं जा रही है। हाल फिलहाल एकदम बिहार विधानसभा चुनाव का नजर आ रहा है कि चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। यहां तक कि ये भी नहीं खुलकर सामने आया है कि क्या दोनों पार्टियां कांग्रेस और जेएमएम संयुक्त होकर लड़ेगी। फिलहाल अभी तक तो यही दिख रहा है कि जेएमएम अकेले 31 सीटों पर लड़ने वाली है। क्या वो अपनी सीटों को साझा करेगी कांग्रेस के साथ में, क्योंकि कांग्रेस ने तो बिहार में ठेंगा दिखा दिया था। तो क्या असम में अब उसका टिट फॉर टैट वाला बदला होगा कि भैया ठेंगा लो, निकलो, 31 पे हम ही लड़ेंगे। कांग्रेस को जेएमएम के साथ जाना मजबूरी बोलिए या जो चाहे आप बोल लीजिए, क्योंकि जेएमएम को अपनी साख बचानी है। हिमंता विश्व शर्मा की मजबूती के सामने अगर अकेले कांग्रेस खड़ी होती है तो वो दमखम या प्रभाव नहीं डाल सकती है, लेकिन हेमंत के साथ जाकर खड़ी होगी तो थोड़ी छवि मजबूत होगी, क्योंकि खुद हेमंत सोरेन एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वहां अपनी पार्टी को नए सिरे से बैठा रहे हैं। कहा जाए फिलहाल कि वहां पर सुगबुगाहट ये है कि तीर धनुष का जो निशान है, जिसके लिए जेएमएम तत्पर थी असम में लड़ने के लिए, वो निशान इन्हें मिल गया है। हालांकि जेएमएम की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि जेएमएम को तीर धनुष वाला जो निशान है वो मिल गया है। खबर ये भी आ रही है कि जेएमएम के जो नेता है विनोद पांडे, वो भी असम में मौजूद हैं। हालांकि अभी तक सामने नहीं आए हैं कैमरे पर, तो सब कुछ अभी ऑफ द कैमरा सब कुछ हो रहा है। निशान मिलने की बात भी हो रही है, विनोद पांडे के पहुंचने की बात हो गई है। देखिए, देखा जाए ना तो हेमंत सोरेन को भी भली भांति पता है कि उनकी लड़ाई किसके साथ है। उनकी लड़ाई सीधे हिमंता विश्व शर्मा के साथ में है। उन्हें भी पता है कि असम के लोग हिमंता को आंख बंद करके पसंद करते हैं। वो फैन फॉलोइंग अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद किसी का देखा जाता है तो दो ही नेता हैं जिनके लिए जनता पागल है। एक है योगी आदित्यनाथ और दूसरे नंबर पर आ रहे हैं हिमंता विश्व शर्मा। योगी के खिलाफ फिर भी कई विशेष समुदाय के लोग वहां हो हल्ला बोल देते हैं, लेकिन हिमंता ने जो अपना दबदबा बनाया है, या डर का माहौल ही बोल लीजिए, क्योंकि वो खुलकर बोलते हैं कि मुझे एम फैक्टर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं, मुझे हिंदू ही वोट दे। पहला ऐसा कोई नेता है जो खुलकर बोलते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक ट्रिपल तलाक नहीं होगा, जब तक मैं हूं तब तक कोई मुस्लिम दूसरी शादी नहीं कर सकता पहली बीवी के होते हुए। शायद ही कोई ऐसा नेता रहा हो, राजनेता रहा हो किसी भी पार्टी से, जो खुलकर अपना विरोध दिखाता है गलत के खिलाफ। बात अगर हेमंत और हेमंता की करें तो दोनों अपने अपने गढ़ के राजा हैं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने झारखंड में पकड़ बनाई है, लोगों के दिलों में भरोसा और प्यार बनाया है, वैसे हेमंता का असम में है। लेकिन हेमंता
हेमंत के जोन में नहीं आ रहा है, बल्कि हेमंत उठकर हेमंता के जोन में जा रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भाई तीर धनुष का निशान मिलने के बाद कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जो इस सूची में शामिल होंगे 31 सीटों के लिए, और क्या कांग्रेस और जेएमएम साझा लड़ती है, एक होकर लड़ती है, या फिर कांग्रेस को फिर इस बार कुछ नहीं मिलता है असम में। वो कर्मा रिटर्न्स जिसको कहते हैं कि जो आपने बोया है वही आप काटेंगे, वही आपको मिलता है। ये शाम तक साफ हो जाएगा। खासतौर पर प्रत्याशियों की जो नामों की सूची है वो शायद साफ हो जाए, और कुछ ही क्षणों में हो सकता है कि सुप्रियो भट्टाचार्य कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करे ताकि ये बताए कि हाँ, हमें भाई तीर धनुष का निशान मिल गया है और प्रत्याशियों की सूची भी आ रही है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। तो फिलहाल बने रहिएगा HNN के साथ में। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।